धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। रात के 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और पूरी तरह आ चुके हैं और अब एनडीए यानी कि जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जेडीयू जिस स्थिति पर पहुंच गई है, 43 महज सीटें उसकी आई हैं। बीजेपी उससे बड़ी पार्टी बन गई है, जो 53 सीटों वाली थी वो 74 पे पहुंच गई है और जो 70 सीटों से ऊपर वाली पार्टी थी जेडीयू, वो 43 पे सिमट गई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या इस स्थिति में भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के अंदर से आवाज़ें उभरने लगी हैं कि जब हम बड़ी पार्टी बन गए हैं तो अब नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाना चाहिए, सीएम भाजपा का होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के महागठबंधन से अलग हो गए थे, हालांकि अंतरात्मा की आवाज़ कुछ लोग तभी सुनते हैं जब उनका अपना मामला अच्छा बेहतर बुरा जो भी होता है तब वो ज़्यादा सुनते हैं, तो क्या उस अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे या वो एक कठपुतली सीएम बनना पसंद करेंगे। इन्हीं दोनों सवालों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। बिहार से जूम के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने पत्रकार ओम प्रकाश अश्क जी। बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, बहुत सारे टीवी डिबेट्स में आपको नज़र आते रहते हैं। इनके ओपिनियन से खबरें की हेडलाइन बन जाया करती है। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी। देखिए, दो बातें हैं। नीतीश कुमार के सामने भी कोई रास्ता नहीं है। अगर प्रस्ताव मिलता है तो वो सीएम बनना इनकार नहीं करेंगे। दूसरा कि बीजेपी अगर उनको सीएम नहीं बनाती है तो वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेगी। ये तात्कालिक तौर पर ये दो चीजें सामने आ रही, क्योंकि बीजेपी के पास भी ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जी या प्रत्यक्ष तौर पर गठजोड़ की कोई गुंजाइश नहीं है जी क्योंकि दूसरी बड़ी पार्टी आरजेडी है जिसे 36 का रिश्ता है बीजेपी का। जी कांग्रेस के लोगों को अगर लेना भी चाहे तो उतने से उसका काम नहीं चलने वाला है। जी तो मजबूरी में बीजेपी के सामने एक ही रास्ता है कि वो कांग्रेस ये नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए, जैसा कि पहले उन लोगों ने घोषणा कर रखी है। उनके कई नेताओं ने, अमित शाह ने, जो सबसे बड़े नेता बीजेपी के भी माने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, जी उन्होंने एक बार नहीं बल्कि और क्लियर किया, अगर हमारी सीटें ज्यादा होती हैं और जेडीयू की सीटें कम होती हैं जी उस हालत में भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये स्पष्ट करने के पीछे की मंशा, ये कैसे भांप गए वो कि सीटें कम होंगी, ये अलग एक बात है, एक अलग सवाल है। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी नीतीश कुमार को पहला ऑफर देगी और शायद यही वजह रही कि कल 2 राउंड की जो मीटिंग हुई, 3 राउंड की मीटिंग हुई, जो प्रदेश स्तर के नेता थे, भूपेंद्र यादव जो प्रभारी थे, सुशील मोदी थे, ये सारे लोग वहां जुटे। दिन में अमित शाह ने फोन किया, तो ये तमाम चीजें हुई। यानी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की अब भाजपा कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार बने ना बने, उनकी अंतरात्मा की आवाज वही जानते हैं, वही सुनते हैं। क्या करेंगे अभी तक ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की ओर से ये पूरी कोशिश है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। आपने सुशील मोदी के नाम का जिक्र किया, पर इसके अलावा आपने जिन तमाम नेताओं के नाम का जिक्र किया वो केंद्र की राजनीति के बीजेपी के नेता माने जाते हैं। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाए जाने पर केंद्र के नेताओं की चलेगी, या जो बिहार में लोग अब चुन के आए हैं या बिहार के अंदर जो भाजपा के नेता पहले से मौजूद हैं उनकी चलेगी? क्योंकि कुछ आवाज़ें उठ रही हैं कि नीतीश को सीएम ना बनाया जाए, सीएम भाजपा का होना चाहिए। बिल्कुल, कल दिन से ही ये आवाज उठ रही है, लेकिन जो लोग आवाज उठा रहे हैं वो उतने बुलंद नहीं है। दूसरी चीज कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है कि विधायक बैठ के अपना नेता चुनते हैं। ये आला कमान और केंद्र के निर्देश, केंद्रीय जो समिति या कमेटी उनकी होती है, वहां के निर्देश के बगैर कोई काम होता नहीं है। तो ये मान के चलिए कि दिल्ली जो कह रहा है, दिल्ली के नेता जो कह रहे हैं, बिहार के नेता कुछ भी बोलते रहे लेकिन मानने के लिए बाध्य होंगे। और ये स्थिति आपको इसलिए दिखी कि ये लोग अपने मन से नहीं गए होंगे, ये सांत्वना देने नहीं गए होंगे, ये किसी रणनीति के तहत। भूपेंद्र यादव का जाना यानी वो प्रदेश स्तर के
नेता नहीं, वो बिहार के प्रभारी केंद्र द्वारा बनाए गए हैं, वह भी किसी के इशारे पर गए। नित्यानंद राय जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने तो खुल के सामने ही कह दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, हम लोगों में कोई अंतर विरोध नहीं है, हम लोग बहुमत के करीब हैं, बहुमत मिल गया है। बल्कि उन्होंने सबसे पहले आधिकारिक तौर पर, अगर दलीय आधिकारिक तौर पर कहें तो बीजेपी की ओर से नित्यानंद राय ने ही ये घोषणा की कि हमें पूर्ण बहुमत मिल गया है। हालांकि तब काउंटिंग अभी जारी थी। बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है, इसलिए वो नीतीश को सीएम बना सकती है। लेकिन अगर सरकार बनी मान लीजिए और सीएम जो है नीतीश कुमार बने, तो इस बार क्या 50-50 मंत्रिमंडल में रहेंगे बीजेपी के लोग या 60-40 रहेंगे? किस तरीके का मतलब मंत्रिमंडल रह सकता है सर? जितना मैं समझता हूं, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए हामी भरते हैं तो ऐसा बैलेंस बनाने की वो खुद कोशिश करें, कोई कंडीशन वो थोपने की स्थिति में नहीं, क्योंकि उनके पास भी बार्गेनिंग पावर है जी। सीटें कम हैं लेकिन वो बार्गेन करने की स्थिति में जी। बार्गेन करने की स्थिति में आपने अगर ड्यू तरजीह मुझे नहीं दी तो मैं महागठबंधन के साथ जाकर मैं सरकार बना सकता हूँ। हालांकि उन्होंने ये कहा नहीं है, लेकिन ये संभावनाएं जो दिख रही हैं जी। तो बार्गेनिंग स्टेज में अभी सबसे ज्यादा अगर वहां बिहार में कोई है तो वह है नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं। अंतरात्मा की आवाज पर झटके में उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ा, तो संभव है कि झटके में वो बीजेपी का भी साथ छोड़ दें। वे अनुकूल अवसर की तलाश में होंगे निश्चित तौर पर। अगर उनके अनुकूल सारी चीजें होती हैं, उनके मन मर्जी मन माफिक चीजें होती हैं, तो वो चाहेंगे कि सरकार चलाएं। जैसे उन्होंने बार बार कहा, ये मेरा अंतिम चुनाव है, मैं बिहार को जहां तक ले आया हूं उससे और आगे ले जाना है, इसके लिए आप अवसर दें। अंत भला तो सब भला, जो उन्होंने कहा। तो एक सपना उनके मन में कहीं है जी। वो सपना पूरा करना चाहते होंगे। और सपना क्या है, शायद उन्हें महसूस हुआ होगा कि यह सपना उन प्रवासी लोगों के साथ जो हुआ जी। या उनकी जो पीड़ा हुई, जो रोजगार के अवसर बिहार में खत्म हो चुके हैं जी। उस दिशा में उनको काम करना होगा। और इस बार चुनाव में वो रोजगार का मुद्दा बना भी कि 10 लाख बनाम 19 लाख। ठीक है। अंत भला तो सब भला, लेकिन क्या उन्हें लगता है कि अगर वो महागठबंधन के साथ चले जाएंगे, वहां पे उनको सीएम बना दिया जाएगा, बीजेपी उनको आसानी से सीएम बना सकती है? तो वो बीजेपी भी तो जान रही है ना कि अगर ये उधर जाएंगे इनकी वहां वक्त क्या बचेगी, तो बीजेपी भी तो बार्गेन करने की स्थिति में है ना सर? नहीं, ये देखिए, महागठबंधन ने एक बार प्रूफ कर दिया है कि इनको 71 सीटें, उसको 80 सीटें अगर मिली तो वादे के मुताबिक उसने इनको मुख्यमंत्री बनाया। और इनको मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 ही कंडीशन थे कि हमारे 2 लोग शामिल होंगे, जो 2 बेटों की बात थी, तेजस्वी और तेज प्रताप। इसके अलावा महागठबंधन की ओर से कोई दबाव नहीं था और ये अपना काम कर भी रहे थे। हालांकि जब साथ छोड़ने की स्थिति आई, जब आरोप लगे तेजस्वी पर, जिसके लिए इन्होंने कहा कि जनता में जाकर सफाई देनी चाहिए जी, यानी भीतर कोई खिचड़ी पक रही थी और वो अनुकूल अवसर की तलाश में थे। ये एक मौका मिला और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सेट हो गए। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो जाएंगे तो वहां उनको तरजीह नहीं। बार्गेनिंग पोजीशन, मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि आज की तारीख में बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा बार्गेनिंग पोजीशन में अगर कोई है तो वह है नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार की शर्तों पर चलने के लिए अगर स्थिति आती है तो महागठबंधन को भी मजबूर होना पड़ेगा या बीजेपी को भी मजबूर होना पड़ेगा। कोई कंडीशन अगर थोपता है तो नीतीश कुमार नैतिक आधार पर भले स्वीकार कर ले उसको, लेकिन जैसा उनके बारे में समझा जाता है, जो अनुभव रहा है, वो किसी की शर्त मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए मंत्रिमंडल वो बनाएंगे, अपने मन माफिक बनाएंगे। सलाह जरूर आएगी, बीजेपी की ओर से भी सलाह आएगी कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन सलाह मान ले इसकी कोई गारंटी नहीं। वो सलाह मान लें इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता बीजेपी जिस तरीके से मजबूत हुई है और जेडीए जिस तरीके से कमजोर हुई है, तो नीतीश कुमार एक कठपुतली मुख्यमंत्री बन के रह जाएंगे? क्या आपको लगता नहीं है? और वो कठपुतली मुख्यमंत्री बन के वो कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में हम लोग देख रहे हैं कठपुतली मुख्यमंत्री का क्या हाल होता है।
वो कभी उसको कांग्रेस के इशारे पर चलना पड़ रहा है, कभी एनसीपी के इशारे पर चलना पड़ रहा है। ये स्थिति यहाँ आ सकती है, लेकिन मैंने बार बार एक शब्द मैं दोहरा रहा हूं कि आज बार्गेन की पोजीशन में नीतीश कुमार है। अगर वो कबूल नहीं करते हैं तो एक संभावना कि संभावनाओं, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। मैं ये जाहिर कर दूं कि भाजपा उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर उनको मुख्यमंत्री बना देगी, जो खेल हो सकते हैं जी। उन संभावनाओं पर मैं बात कर रहा हूं, इसलिए इसको कहीं नहीं, अनुमान जो होते हैं राजनीति, उनको मुख्यमंत्री बना दे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी शर्तें थोपना शुरू कर दे जी। उम्मीद करे कि वो उसको न माने जी। और न मानने की स्थिति में दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो सरकार से विड्रॉ कर लें, अलग हो जाएं, या तो महागठबंधन की तरफ जाएं। अब महागठबंधन कितना तैयार होगा उसके लिए, एक दिन में ये चीजें होती नहीं है। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, या ये अनुभव उनको हो जाए कि ताड़ से गिरे खजूर पर अटके जी, कि हम बीजेपी के साथ इसीलिए छोड़ रहे हैं, और अगर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो फिर वही स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगले 6 महीने के अंदर मध्यावधि चुनाव की नौबत आ जाए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं और बातचीत को बहुत अच्छे मोड़ पे ले आए हैं। यहीं से एक सवाल मेरा पैदा होता है कि पूरे चुनाव के दौरान आपने भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, आदित्यनाथ योगी हो, बीजेपी के तमाम नेता हों, चिराग पासवान हो, इन तमाम ने मिलकर एक कोशिश की जेडीयू को और नीतीश कुमार को डाउन करने की। तो सरकार बनने के बाद वो कोशिशें फिर जारी रहेंगी और नीतीश कुमार उस बात को समझ भी रहे होंगे कि जब इन्होंने चुनाव में ऐसा किया है तो सरकार बनने के बाद भी उनके साथ ही ऐसा करेंगे। तो क्या वो कठपुतली मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे ऐसी स्थिति में? देखिए, बनना पसंद करेंगे अगर कल से लगातार बीजेपी नेताओं का रेला लगा हुआ है उनके घर पर, अगर लगातार अमित शाह फोन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि कोई उनको कम नहीं आंक रहा है, उनको मनाने की एक तरह से कोशिश हो रही है। वो सीधे तौर पर जिस उत्साह से उनको मुख्यमंत्री के रूप में आना चाहिए था, या ट्वीट करना चाहिए था, या बयान देना चाहिए था, वो लगातार पूरे मतगणना के दौरान वो बंद रहे अपने घर में। शाम को जो परिणाम आए, जब एक नतीजे स्पष्ट होने लगे, तब सुशील मोदी और भूपेंद्र यादव और दूसरे लोग ये गए। बीच में हालांकि अमित शाह ने 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास फोन किया था जी। तो ये पहले से ही ये कोशिश हो रही थी कि नीतीश जी का मन कहीं से भटक न जाए, कहीं अकेलापन महसूस न करें, ये तात्कालिक स्थिति ऐसी संकट की न पैदा हो जाए। इसलिए ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी ओर से उनको ये विश्वास दिलाएं कि आपके काम में कोई बाधा नहीं होगा। हमने जो वादा किया था कि कम सीटें भी आपको मिलेंगी तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, पहले भी ये कहा था कि हम आप मुख्यमंत्री का चेहरा आप ही होंगे। हालांकि इस पर लगातार विवाद था, बड़ा भाई छोटा भाई का एक था, वो तो टूट गया है भ्रम। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार सोच तो जरूर रहे होंगे। एक प्रैक्टिकल सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी बात की है कि 6 महीने बाद, साल भर बाद कुछ ऐसी स्थिति बिहार में दिखाई देगी कि शायद बिहार फिर से मध्यावधि चुनाव की ओर चला जाए। आपको नहीं लगता कि अगर कठपुतली मुख्यमंत्री, सर आपको नहीं लगता कि अगर कठपुतली मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो जाते हैं नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी पे बने रहने के लिए, तो वो अपनी पार्टी के लिए, जेडीयू के लिए एक आत्मघाती कदम उठा रहे हैं? बीजेपी साथ रह के उनको बिल्कुल खत्म कर देगी और वहां सिर्फ कल को आरजेडी विपक्ष में रह जाएगी और भाजपा रह जाएगी, जेडीयू खत्म होगी। देखिए, इसमें बहुत साफ है कि नीतीश कुमार ने एक घोषणा तो कर दी है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और अगली बार हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, न चुनाव मैदान में आएंगे। यानी इस बीच में वो सेकंड लाइन अपनी तैयार करने की कोशिश करेंगे जी, एक अगर सोचे तो। दूसरा कि उनको इस बात का एहसास है, अच्छी तरह एहसास है कि जिस चिराग पासवान की वजह से हार हुई है, हार की वजह भी आप देख रहे हैं, 15 वोट, 17 वोट, 100 वोट, 200 वोट, 500 वोट, ये कोई बड़ा अंतर नहीं है जी। तो इससे वो कई चीजों पर मंथन उनका जारी होगा, और कहते भी हैं कि वो मंथन जो करते हैं वो जाहिर नहीं करते हैं जी, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो अंततः क्या फैसला लेते हैं, अभी तक सारे लोग गए हैं,
उन्होंने खुलकर जनता के बीच ये संदेश नहीं दिया है या सार्वजनिक तौर पर संदेश नहीं दिया है कि हम मुख्यमंत्री फिर बनने जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव को हम कबूल करते हैं या मेरी मंशा है कि इस कम संख्या के आधार पर मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन उनकी ओर से अभी तक नहीं आया है। इसलिए इंतजार करना चाहिए। अगले 24 से 36 घंटे बड़े महत्वपूर्ण होंगे जी। कि नीतीश कुमार स्वीकार करते हैं मुख्यमंत्री का पद या बाहर से रह के या साथ रह के भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहते हैं। वो कई एंगल से वो चीजों को सोच रहे होंगे, लेकिन उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी जो कहा जाता है, जो माना भी जा रहा है और उन्हें भी एहसास है, चिराग पासवान को अगर समय पर रोका गया होता जी, चिराग पासवान अगर ये हिदायत होती कि अगर एनडीए से आप अलग हुए तो दिल्ली में भी आपका कोई माने मतलब नहीं रह जाता है, आप दूर हो जाएंगे, तो शायद ये दुर्गति नहीं होती जहां नीतीश कुमार की हुई है। वो 42 सीटें नहीं होती, वो ठीक है 65-70 तक वो भी पहुंच सकते थे जी, अपनी सीटें रिटेन कर सकते थे। बिल्कुल सही आपने कहा सर। और ये आपने जो लाइन कही है कि अगले 24 से 36 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, नीतीश कुमार अभी खामोश हैं, शायद वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बाद में नैतिकता के आधार पे जो भी फैसला होगा, चाहे सीएम बनने का हो चाहे सीएम ना बनने का हो, उसके बारे में वो अपना डिसीजन सुनाएंगे। अभी तक उन्होंने कोई भी कम्युनिकेशन पब्लिक से नहीं किया है, जबकि एक सीएम के तौर पर उनको, चाहे वो जीत भी रहे हैं तो इसको भी उनको बधाई देनी चाहिए थी, जनता का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारे पहलुओं पर रोशनी डाली है। फिर से एक बार आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप वक्त देते हैं, अच्छा लगता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।